फर्ज बनता है कि तुम भी इसको यहाँ पे बचाओ। तभी वहाँ पे उन लोगों को कुछ वहाँ पे हलचल सी महसूस होती है एंड वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ही ज्यादा खूंखार सा भेड़िया आ रहा है। ये देखते ही मिसुआ के अंदर की वो बड़ी बहन वहाँ पे जाग जाती है और वो तुरंत ही कोलेट से बोलती है कि तुम जाकर के यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। तभी वो आगे भाग जाती है जहाँ उसके पीछे 4 भेड़िए पड़े हुए थे। उसका पैर फिसलता है और वो तुरंत ही वहाँ पे गिरती है। उसके हाथ में बस वहाँ पे एक पत्थर ही था जहाँ फिर वो अपने डर के मारे अपने भाई का नाम वहाँ पे पुकारने लग जाती है। तभी एक बहुत ही ज्यादा सी तेज रोशनी आती है और उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो यहाँ पे अपने भाई के कमरे में टेलीपोर्ट हो चुकी है। जहाँ तभी वो यहाँ पे गुलेल और चाकू जैसे कीमती सामान को वहाँ पे अपने पास रखती है। वहीं इधर कोलेट जिस टेंट के ऊपर बैठी हुई थी वो धीरे धीरे वहाँ पे दरकना भी शुरू हो जाती है एंड इधर अपनी मिसुआ मिर्ची वाला स्प्रे और बड़ी सी वहाँ पे एक नाइफ को ले लेती है और तुरंत ही जाकर के वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाती है। जैसे वहाँ पे भेड़िया जाकर के कोलेट के ऊपर वहाँ पे हमला करने वाला था कि तभी वहाँ पे मिसुआ आकर के उसे वहाँ पे बचाती है। जहाँ फिर वो यहाँ पे एक भेड़िया के ऊपर मिर्ची वाला स्प्रे फेंक करके चाकू से उसे वहाँ पे तुरंत ही मार देती है एंड ये सारी चीजों को देखने के बाद तो बाकी की भेड़ियों की वहाँ पे फट चुकी थी और वो वहीं से तुरंत ही भाग जाते हैं। आगे फिर मिसुआ वहाँ पे बेहोश हो जाती है और फिर वो यहाँ पे अपने मन के अंदर आ चुकी थी। जहाँ फिर उसके सामने यही लकी बिल्ली आती है जिसको कि वो पहले यहाँ पे खिलाया करती थी। वो उसको वहाँ पे उसके भाई ने दी थी। फिर वो उसे आकर के समझाती है कि जब तुम यहाँ पे गिर रही थी तो तुम्हारे हाथ में यहाँ पे पोषण था, तभी तुमने अपने माइंड के अंदर बोल ही दिया था कि तुम्हें यहाँ पे मरना नहीं है, जिस वजह से वो पोषण जा करके तुम्हारी बॉडी से वहाँ पे मिक्स हो गया एंड अब इस लड़की के पास ऐसी पावर है कि वो कहीं पर भी यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकती है एंड यही रीजन था कि वो यहाँ पे कोलेट के घर पे भी आई एंड तभी ज्यादा बकवास न करते हुए वो यहाँ पे हमारी मिसुआ को एक हीलिंग पोषण दे करके वहाँ से चली जाती है। आगे फिर मिसुआ की वहाँ पे आँख खुलती है, कोलेट उसके सामने ही बैठी हुई थी एंड अब मिसुआ उसकी सारी भाषा को वहाँ पे समझ सकती है एंड कोलेट को वहाँ पे शक न हो तो वो इसलिए यहाँ पे बोलती है कि उसकी याददाश्त यहाँ पे खो चुकी थी एंड अब सारी की सारी चीज धीरे धीरे यहाँ पे नॉर्मल हो रही है। आगे फिर कोलेट की मॉम आकर के अपनी मिसुआ को वहाँ पे खाना देती है कि तभी उतने में वहाँ पे एंट्री होती है कोलेट के फादर की, जो कि मिसुआ को वहाँ पे अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि बेटा तुमने उन भेड़ियों से मेरी बेटी को वहाँ पे बचा लिया, इसी वजह से गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश है तो इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पे कुछ कॉइन दिए हैं। उस पोटली के अंदर सिक्के और बहुत ही सारे पैसे थे, जिसे देख करके मिसुआ वहाँ पे बताती है कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल अलग होते हैं। आगे फिर वो काफी ज्यादा दूर से वहाँ पे गाँव को देख रही होती है एंड उसको तभी महसूस होता है कि वो यहाँ पे इजिली किसी भी जगह में यहाँ पे ट्रैवल कर सकती है। अगर वो धरती में जाएगी तो उसकी मॉम के पास जितना भी पैसा बचा है उससे तो बस उसकी वहाँ पे कॉलेज की फीस ही भरी जाएगी। तभी वो सोचती है कि ये गाँव यहाँ पे काफी ज्यादा अंडर डेवलप है, इस गाँव के ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ है एंड उसके अंदर यहाँ पे आइडिया आता है कि वो यहाँ पे धरती से सारा सामान ले जा करके यहाँ पे बेचेगी एंड ये सारी चीजों को करने के बाद वो यहाँ पे 20,000 करोड़ तक की कमाएगी, जिससे कि वो यहाँ पे अपने बुढ़ापे तक की सारी जिंदगी बैठ करके वहाँ पे खा सके। आगे फिर मिसुआ रात को वहाँ पे कॉलेज को लेटार करके वहाँ पे अपनी झूठी कहानियां बताई रही होती है कि कैसे वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बोट में बैठ करके यहाँ पे आई थी एंड कुछ कारण से अपने दोस्तों से वहाँ पे अलग हो बैठी। काफी वक्त चलने के बाद उसकी मुलाकात फिर यहाँ पे कॉलेज से हुई थी। उसकी ये कहानी सुनते ही कॉलेज वहाँ पे इमोशनल हो जाती है और वो तुरंत ही वहाँ पे रोने भी लग जाती है एंड मिसुआ से वहाँ पे गले मिलते हुए बोल रही होती है कि इसके बावजूद भी आपने मुझे यहाँ पे भेड़ियों से बचाया। आगे फिर मिसुआ की वहाँ पे आँख खुलती है, वो यहाँ पे सोचती है कि इन गाँव वालों को तो यहाँ पे पता ही नहीं कि लाइटर यहाँ पे क्या होता है। वो यहाँ के गंदे टॉयलेट से भी बाहर आती है, बोलती है ये कैसे का टॉयलेट है यहाँ पे एंड तभी 2 आदमी लोग वहाँ पे उसके पास आते हैं, आकर के उससे बोलते हैं कि हमने कभी